और श्रृंगार की 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। हाँ पढ़िए, क्योंकि ये तो आपकी अवस्था है, पढ़िए। सभी प्रकार की विधाओं में पारंगत हैं। 4 पंक्तियां श्रृंगार की पढ़ करके उनको मैं आवाज देता हूँ और कहता हूँ। मोहब्बत हो तो खुलकर हो, मोहब्बत हो तो खुलकर हो, मोहब्बत डर नहीं सकती। मोहब्बत हो तो खुलकर हो, मोहब्बत डर नहीं सकती। खुदा का नूर है इसमें, ये आहें भर नहीं सकती। खुदा का नूर है इसमें, ये आहें भर नहीं सकती। ये दुनिया झूठ कहती है, मोहब्बत मर ही जाएगी। मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती। मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती। आइए आदरणीय श्री संतोष कुमार पटेरिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद। कविता है कमाल की। हमारे संचालक संजू सूर्य ठाकुर साहब, क्योंकि कई गीत पढ़ चुका हूँ चैनल पर, तो एक गीत पढ़ रहा हूँ जो नहीं पढ़ा है। और अपनों से ही शिकायत है, और अपनों से शिकायत इसलिए होती है कि बहुत दिन तक लोगों को अपना माना जाता है और फिर शिकायत होती है। और समाज की बात है, अपने आसपास की बात है। हम हैं घर में ही पराए, अन्यथा मत लीजिए। हम हैं घर में ही पराए, अन्यथा मत लीजिए। तुम भला कुछ कर न पाए, अन्यथा मत लीजिए। औरों के कांटे निकालने में बीती सारी जिंदगी। औरों के कांटे निकालने में बीती सारी जिंदगी। फिरता हूँ कांटे लगाए, अन्यथा मत लीजिए। फिरता हूँ कांटे लगाए, अन्यथा मत लीजिए। दौड़ पड़ता रात में था जब सुनी तुम, दौड़ पड़ता रात में था आह सुन करके तुम्हारी। दौड़ पड़ता रात में था आह सुन करके तुम्हारी। तुम तो दिन में ही न आए, अन्यथा मत लीजिए। तुम तो दिन में ही न आए, अन्यथा मत लीजिए। हम हैं घर में ही पराए, अन्यथा मत लीजिए। तुम भला कुछ कर न पाए, अन्यथा मत लीजिए। तुम चढ़ो उन्नति शिखर पर, तुम चढ़ो उन्नति शिखर पर ही लगाई सीढ़ियां। तुम चढ़ो उन्नति शिखर पर थी लगाई सीढ़ियां, थी लगाई सीढ़ियां। फिर भी हम तुमको न भाए, अन्यथा मत लीजिए। फिर भी हम तुमको न भाए, अन्यथा मत लीजिए। कुछ फलों के वास्ते बेच डाला है चमन को। क्या बात है, वाह वाह वाह। कुछ फलों के वास्ते बेच डाला है चमन को, बेच डाला है चमन को। फिर भी तुम अब ना अघाए, अन्यथा मत लीजिए। फिर भी तुम अब ना अघाए, अन्यथा मत लीजिए। हम हैं घर में ही पराए, अन्यथा मत लीजिए। जिन चरण चिन्हों पे चल के आप हैं पहुंचे यहाँ तक, जिन चरण चिन्हों पे चल के आप हैं पहुंचे यहाँ तक। बेही चिन्ह क्यों मिटाए, अन्यथा मत लीजिए।
देहि चिन्ह क्यों मिटाए, अन्यथा मत लीजिए हमें घर में ही पराए, अन्यथा मत लीजिए। स्वार्थ सिद्धि के लिए तुम आए थे मेरे ही द्वार, स्वार्थ सिद्धि के लिए तुम आए थे मेरे ही द्वार, अब बहाने क्यों बनाए, अन्यथा मत लीजिए, अब बहाने क्यों बनाए, अन्यथा मत लीजिए, तुम भला कुछ कर न पाए, अन्यथा मत लीजिए, हमें घर में ही पराए, अन्यथा मत लीजिए। और अंत में, स्नेह बिन सूखी रही जो प्रेम की वो वर्तिका। क्या बात है, वाह। एक मोहब्बत की बात अभी कर रहे थे हमारे संचालक जी, कि स्नेह तेल को भी कहते हैं स्नेह, स्नेह बिन सूखी रही जो प्रेम की वो वर्तिका, व्यर्थ क्यों दीपक जलाए, अन्यथा मत लीजिए, व्यर्थ क्यों दीपक जलाए, अन्यथा मत लीजिए, तुम भला कुछ कर न पाए, कवि एक देश से दूसरे देश में चला जाता है तो कहते हैं लोग वो अंतर्राष्ट्रीय कवि है। तो ऐसे कवि विपिन वल्लभ कानपुर से हमारे बीच में है, बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। ये श्रृंगार की कविता पढ़ते हैं, 4 पंक्तियों से आवाज देता हूं और कविता है कमाल के इस कवि सम्मेलन में मैं उनका स्वागत करता हूं। तब कहता हूं, मोहब्बत को तराजू पर कभी तौला नहीं करते, मोहब्बत को तराजू पर कभी तौला नहीं करते, छिपे जो राज सीने में कभी खोला नहीं करते, छिपे जो राज सीने में कभी खोला नहीं करते। दिलों की जो कहानी है दिलों से ही बयां होती, दिलों की जो कहानी है दिलों से ही बयां होती, हमें है प्यार कितना ये कभी बोला नहीं करते, हमें है प्यार कितना ये कभी बोला नहीं करते। आइए बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच को नमन करता हूँ, वीरों की भूमि इस बुंदेलखंड को प्रणाम करता हूँ और ये भूमि आला उदल की भूमि है और इसको जो है रचा बसा है पूरे हिंदुस्तान ने, अपने आंचल में अपने हृदय में बसा रखा है। उस भूमि को विशेष प्रणाम करता हूँ, आदरणीय पटेल के साहब को नमन करता हूँ। और रूपरेखा ये है कि आज बेटियों पर नहीं पढ़ा गया है, इतने सारे कवि लोग कभी पढ़ गए हैं, बेटियों पर नहीं पढ़ा है, तो मैं वहीं से आगाज करता हूँ 2 पंक्तियों से। और आप सबका सहयोग चाहता हूँ कि आप मैंने भी बजाई है तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है थोड़ा सा। बेटियां प्रीत का एक संगीत, बेटियां प्रीत का एक संगीत, बेटियां प्रीत का एक संगीत, बेटियां कीर्ति यश का नयन दीप है, बेटियों से सजित है धरा सृष्टि ये, बेटियां सर्वोदित सर्ग आती। जिंदगी आन जान लगातार है, जिंदगी आन जान लगातार है, प्रेम के पंथ को तुम सजा लीजिए। वाह।
क्या बात है। जिंदगी आनी जानी लगातार है, प्रेम के पंथ को तुम सजाइए, है अनोखी डगर चल रहे हम सभी, है अनोखी डगर चल रहे हम सभी, हमको जीने का अभिनय सिखा दीजिए, हमको जीने का अभिनय सिखा दीजिए। जिंदगी फूल का बोझ सह ना सकी, जिंदगी फूल का बोझ सह ना सकी, किंतु कांटों का है ये समा बांधती। क्या बात है, वाह। जिंदगी फूल का बोझ सह ना सकी, किंतु कांटों का है ये समा बांधती, हार कर जीतना हमको आया नहीं, जीत कर हारना ही सिखा दी। श्रृंगार पढ़ते हैं कुछ चित्र, जैसे मैं देखा करता हूँ उन चित्रों को करने की कोशिश करी हो, और जो प्रतिबिंब मैंने अपने मस्तिष्क बनाया, आशा करता हूँ कि आपके मस्तिष्क में भी वो प्रतिबिंब पहुँचेगा। आशा है हमने बजाई है तो आपको भी बजानी ही पड़ेगी। कि भ्रगुटी के चाप पर, भ्रगुटी के चाप पर दूरी दिशा नाप कर पलकों के तीर को सवार कर लिया। क्या बात है। भ्रगुटी के चाप पर दूरी दिशा नाप कर पलकों के तीर को सवार कर लिया, लक्ष्य संघान कर कनक निशान कर दिख अंचल में टावा सिधार कर लिया, कि गोरी के कपोल गोल आली की उम्र अलोल, बोल के अमोल ये विचार कर लिया, क्या किया पल में संघार, दिखते प्यार भरा बार, यार धार जोरदार आर पार कर दिया। कार घुंघरारे, एक और चित्र देखिएगा, कार घुंघरारे केस लटके सहारे केस, उतरे हैं नथनी के बाजू वाले गाल पर, कारे घुंघरारे केस लटके सहारे केस, उतरे हैं नथनी के बाजू वाले गाल पर, लफ्ज सुर्ख लाल लाल उस पे लालिमा कमाल, गाल भी खिले खिले गुलाल की मिसाल पर, चांद की हो चांदनी या चांदनी का चांद हो तुम, जो भी हो मेरे लिए अभी और एक सवाल पर, नयन कमान और कमान पे चढ़ा के बाण, घाव कर गए हैं ये तो वल्लभ के भाल पर, वल्लभ के भाल पर। अगला बिंदु देखिएगा कि पीली पीली सरसों में नीली नीली तितली है, पीली पीली सरसों पे नीली नीली तितली है, भीनी भीनी खुशबू की सुषमा कमाल है, उतरा है इंदु बिंदु लेकर अनेक एक साज पर नाज आज तेरा बेमिसाल है, साधु की नैन बैन मैन का चैन नैन पूर्णिमा सी आए और हंसनी सी चाल है, नागिनी से बाल झाल देह भी कमाल, यार गाल लाल लाल मोरे करती निहाल रे, गाल लाल लाल मोरे। क्या बात है। कि गुल की सुगंध पे पतंग रंग रच भंग, सब पकड़ो, कि गुल की सुगंध पे पतंग रंग रच भंग, अंग धर उमंग संग संग मुस्कात है, गुल की सुगंध पे पतंग रंग रच भृंग, अंग धर उमंग संग संग मुस्कात है, बीस की बेचारी वो मैं गंवारा वो गंवारी, तीखे नैन की कटारी यारी दिल से निभात है, कहती है प्यारी कजरारी नैन बैन मोहि छेड़ो मत रैन सारी मन घबरात है। हमने क्या कहा कि सुनो परियों की रानी, सुनो परियों की रानी, भौरा चूक से गुल का पानी, जो वो कली भी तो खिल के गुलाब बन जाते हैं, कली भी तो खिल के गुलाब बन।
हिंदुस्तान में सर्वपूज्य बेटी, कोई ऐसा दुनिया में देश नहीं जिसमें बेटी की पूजा की जाती हो। यत् नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत् देवता। ये केवल भारत है जहां बेटियों को देवी के रूप में ही नहीं, एक बूढ़ा व्यक्ति जो 90 साल का है और 5 साल की कन्या है उसको देवी मान करके चरण स्पर्श करता है। क्या संस्कृति रही होगी, कितना बड़ा मन रहा होगा, तब ऐसी सभ्यता का जन्म हुआ होगा कि एक बूढ़ा व्यक्ति एक छोटी सी बालिका के चरण स्पर्श करता है। बड़े सम्मान के साथ अपर्णा सिंह, उनके सम्मान में देश के नाम 4 पंक्तियां करता हूं और उनको आवाज देता हूं। तो व्यक्ति का मन हो तो वो संघर्ष कहां तक कर पाएगा। निवेदित करता हूं 4 पंक्तियां अपर्णा सिंह के नाम। मिटाकर चाल दुश्मन की, मिटाकर चाल दुश्मन की, चढ़े पथ पर चले जाना। मिटाकर चाल दुश्मन की, चढ़े पथ पर चले जाना। शपथ ले तुम सिकंदर सी, अरे पथ पर चले जाना। जब कोई शपथ लेता तभी विश्व विजेता बन जाता है। शपथ ले तुम सिकंदर सी, अरे पथ पर चले जाना। नई धरती, नया सागर, नया आकाश रच दोगे। ये ऐसे सामान्य तरीके से नहीं होता, इसका मनोबल होगा। नई धरती, नया सागर, नया आकाश रच दोगे। कदम दर तू कदम अपने गढ़े पथ पर चले जाना। आइए अपर्णा सिंह। सर झुकाने की खूबसूरती भी क्या कमाल की होती है। जमीन पर सर रखो और धुआं आसमान में कबूल हो जाती है। प्रार्थना और विश्वास दोनों ही अदृश्य हैं, पर इन दोनों में शक्ति बहुत होती है जो नामुमकिन को भी मुमकिन कर देती है। नमस्कार। सबसे पहले मैं यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण का स्वागत करती हूँ। हमारे डायरेक्टर सर, सेंटर हेड मैडम, फाउंडर सर और माता सरस्वती जी की वंदना करती हूँ। मेरा नाम अपर्णा सिंह है। मैं माधव इंटरनेशनल विद्यालय में अध्यापिका हूँ। मैं आज आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ जिसका विषय घोंसला है। उससे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इस मंच पर आने के काबिल समझा, अपनी कविता को प्रस्तुत करने का एक मौका दिया। आशा करती हूँ कि आप सब इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तिनका चुन चुन बुना घोंसला फिर भी ना हो पाया मेरा। 7 खंड की गड़ी हवेली जिसमें एक भी कच्छ ना मेरा। तिनका चुन चुन बुना घोंसला फिर भी ना हो पाया मेरा। पानी भर भर चोंच पिलाया, दाने ढूंढ ढूंढ कर लाया। पानी भर भर चोंच पिलाया, दाने ढूंढ ढूंढ कर लाया। तो मैं सैया उन्हें सुलाया, एक दिन आंधी ने आ घेरा। तिनका चुन चुन बुना घोंसला फिर भी ना हो पाया मेरा। चिड़िया बच्चे गए घुमाने, उनको वहीं लगी नहलाने। चिड़िया बच्चे गए घुमाने, उनको वहीं लगी नहलाने। बिखरे वहीं पड़े थे दाने, चालबाज ने जाल बिखेरा। तिनका चुन चुन बुना घोंसला फिर भी ना हो पाया मेरा। बाल को जिक्र किए सयाने वे ही आंखें लगे दिखाने। बाल को जिक्र किए सयाने वे ही आंखें लगे दिखाने। अब अपने लग गए जमाने, डालो कहीं और पर डेरा। तिनका चुन चुन बुना घोंसला फिर भी ना हो पाया मेरा। कौड़ी कौड़ी जो जोड़ी थी तिनका तिनका सरक गई है। कौड़ी कौड़ी जो जोड़ी थी तिनका तिनका सरक गई है। त्यागने से जो सींची थी वही भी अब दरक गई है। कैसे अब तू आस लगाए अपना संभव नया सवेरा। तिनका चुन चुन बुना घोंसला फिर भी ना हो पाया मेरा। आगे की कड़ी में जग प्रसाद तिवारी जो हमारे बीच में महोबा से हैं, मैं उनको आवाज देता हूं और 4 पंक्तियां उनके भी सम्मान में पढ़ता हूं। नहीं पढ़ूंगा तो वो कहेंगे कि, तो मैं 4 पंक्तियों से आवाज देता हूं और कहता हूं।
न कोई खास हो जग में, न कोई आम हो जाए। न कोई खास हो जग में, न कोई आम हो जाए। सभी को दाल रोटी से रे ठाकुर काम हो जाए। सभी को दाल रोटी से रे ठाकुर काम हो जाए। ये धरती चांद सूरज की सभी को मिल रही दौलत। ये प्रकृति के द्वारा जो भी दिया जाता है बराबर दिया जाता है। तब कहता हूं ये धरती चांद सूरज की सभी को मिल रही दौलत। यहां मौला से उल्फत हो सभी का राम हो जाए। यहाँ मौला से उल्फत हो सभी का राम हो जाए। आइए आदरणीय माँ बीड़ा पांड के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अखिल भारतीय साहित्य परिषद जनपद शाखा महोबा एवं माधव इंटरनेशनल स्कूल महोबा, साथ ही कविता कमाल की इस चैनल के संयुक्त तत्वाधान में आज ये गुरु पूर्णिमा के उत्सव पर कार्यक्रम आयोजित है। यहाँ हमारे बीच में बांदा से अखिल भारतीय साहित्य परिषद के जिलाध्यक्ष श्री राम प्रताप जी शुक्ल जी उपस्थित हैं। अन्य समस्त उपस्थिति का सम्मान करते हुए और संचालक जी का आदेश प्राप्त करते हुए अपनी रचना में आ रहा हूँ। और सुंदर संचालन कर रहे हमारे आगरा से पधारे हुए आदरणीय संजू सूर्यम ठाकुर जी। तो ये मेरी जो रचना है बेटी पर है, शीर्षक है इसका बेटी। और एक पिता जो अपनी बेटी को ससुराल के लिए विदा करता है तो वह अपनी बेटी से कुछ कहता है। यहाँ पर हमारे संरक्षक श्री गोस्वामी जी उपस्थित हैं। बाबुल को संदेश वो बेटी जाओ अपने देश। बाबुल को संदेश वो बेटी जाओ अपने देश। सब खा खवा के बाद में खइयो, सब खा खवा के बाद में खइयो। बचो होए जो शेष बेटी जाओ अपने देश। बाद में सुइयो और पहले जागियो। बाद में सुइयो पहले जागियो। उन न पावे दिनेश वो बेटी जाओ अपने देश। सास ससुर की सेवा करियो, सास ससुर की सेवा करियो। रखियो ध्यान हमेशा वो बेटी जाओ अपने देश। पति परमेश्वर समझ के रहियो। हमारी भारतीय संस्कृत में पति को ही परमेश्वर माना जाता है। पति परमेश्वर समझ के रहियो। जाहे बात विशेष बेटी जाओ अपने देश। डांट डपट भी प्रेम से सहियो। डांट डपट भी प्रेम से सहियो। आवे ना आवे सब बेटी जाओ अपने देश। बाबुल को संदेश वो बेटी जाओ अपने देश। और अंत में पिता बेटी को आशीर्वाद देकर विदा कर रहा है कि सदा सुहागिन सुखी रहो तुम। सदा सुहागिन सुखी रहो तुम। करें कृपा करुणेश वो बेटी
जाओ अपने देश, बाबुल को संदेश, ओ बेटी जाओ अपने देश। इसी क्रम में हमारे बीच में रामानंद पाठक पृथ्वीपुर निवाड़ी से उपस्थित हुए हैं। मैं उनके सम्मान में 4 पंक्तियां यूं कहता हूं और सबके लिए पंक्तियां पढ़ी मैं आपके नाम एक छंद करता हूं। एक छंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित करता हुआ आपको आमंत्रित करता हूं। तब कहता हूं कि तुलसी के राम और हुलसी के राम जी हैं, वीर बजरंग जी के प्यारे सीताराम जी, भरत के राम और लखन के राम जी हैं, कैकेयी कौशल्या के दुलारे सीताराम जी। तो दिल्ली हो अयोध्या चाहे मुंबई और पटना, कोने कोने देश के पधारे सीताराम जी। और जाति धर्म मजहब सबसे बड़ा है नाम, सारी दुनिया से है न्यारे सीताराम जी, सारी दुनिया से है न्यारे सीताराम जी। इसी छंद के माध्यम से मैं आपको आवाज देता हूं, आइए। सर्वप्रथम मां सरस्वती जी के चरणों में नमन करता हूँ, सम्मानित मंच को नमन करता हूँ और हमारे सभी कवि महानुभाव और हमारी बेटी बेटी हैं सबको नमन करते हुए हम एक रचना पढ़ते से राम राजा सरकार के चरणों में छोटी सी कविता को समर्पित कर दी। स्वागत है। जय हो राजा राम आपकी, गूंज रहे जयकारे, धन्य भाग्य भय पितृपति के, निस दिन चरण पखारे। जय हो राजा राम आपकी, गूंज रहे जयकारे, धन्य भाग्य भय पितृपति के, निस दिन चरण पखारे। दीनहीन निर्धन गरीब हो, दीनहीन निर्धन गरीब हो, आभा जावे दूरे, खाली जोड़ी भर बेऊ की, करे कृपा की कोरे। जब बनो है और अच्छा धाम, जब से राजा राम पधारे, धन्य भाग्य भय पितृपति के, निस दिन चरण पखारे। ले अभिलाषा उनके दूरे, ले अभिलाषा उनके दूरे, केवल आभर जावे, मोमंगो वरदान राम को, पल भर में पावे। आनंद करे आनंद सुघटवे, गम के बादल कारे, धन्य भाग्य भय पितृपति के, निस दिन चरण पखारे। धन्य भाग्य भय पितृपति के, निस दिन चरण पखारे। अब एक रचना हम बुंदेलखंड के ऊपर पढ़ते हैं। ना बुंदेली सी बोली क्योंकि ना बुंदेलखंड सो पानी, ना बुंदेली सी बोली क्योंकि ना बुंदेलखंड सो पानी, ना बुंदेलखंड सी माटी क्योंकि जाहिरन की कहानी। ना बुंदेलन से वीर भय को, ना बुंदेलन की सानी, वो छत्रसाल छतरपुर के हो गई झांसी की रानी। जग में जाहिर भाव महोबा आला उदल बरसो, मामा माहिल मिलो पृथ्वी से जीत न पाओ छरसो। पियो हर डोल हलाहल हन के आन राघवे कुल की, उमर के भाद दहो बहना को चुगनर पर बेहुल की। जुगल किशोर विराजे पन्ना, जुगल किशोर विराजे पन्ना, और छराम न लाजू
ततिया में पीताम्बा माई मड़िया माता अचरू। जटाशंकर में जटाधारी है, जटाशंकर में जटाधारी है, भीम कुंड है न्यारो। खजुराहो के मंदिर देखो कुंडेश्वर धाम प्यारो। तीर्थ स्थान पपोरा जी, तीर्थ स्थान पपोरा जी, सोनागर है सुंदर। नोनो लगे पांडव प्रपात लगत है, नोनो लगे कालिंजर। मैहर विराजी माई शारदा चित्रकूट मन भावन। इते विराजी नाथ कामता कियो राम ने पावन। पानी लुक गई करत बखान, बुंदे ली पानी के। नंद कहे हम ये नहीं ढूंढे, न सत्य मिले सानी के, न सत्य मिले सानी के, न सत्य मिले सानी। और अब जो इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, सामान्यतः आपने ध्यान दिया होगा कि अखबार में निकला करता है सफल संचालन किया। तो सफल संचालन वो कहलाता है कि न्यूज लिखने वाले को उसने सही समय में बुला लिया, और यदि उसने नहीं बुलाया तो असफल संचालन। सफल संचालन की कई परिभाषाएं होती हैं। सही बात यही है कि यदि व्यक्ति निष्पक्ष भाव से सटीक टिप्पणी करता है वो सफल संचालन है। ऐसे हमारे सटीक टिप्पणी करने वाले आदरणीय भैया संजू सूर्यम ठाकुर जो कि आगरा से आए हैं, आदरणीय श्री का आभार व्यक्त करता हूँ। माँ के लिए एक कविता पढ़ूंगा, केवल उसके 2 बंद पढ़ूंगा, उसके बाद 2-4 बंद खोज के लिए पढ़ दूंगा। पहले माँ के लिए मैंने एक कविता जो लिखी है, नई है, तब मैं उसको पढ़ता हूँ। माँ का प्यार जो बचपन में मिलता है उसका क्या महत्व रहता है। वैसे मैं इसमें सुधार भी करना चाहता हूँ लेकिन होता ही नहीं है, यही का यही रहता है। ये मैंने बहुत पहले ही यानी चल रहा था, टुकड़ों में लिखा, अब जाकर के 2 बंद इसके पूरे कर पाए। कोशिश करता हूँ, देखना कहाँ तक सफल हूँ। जी जी। माँ जिंदा है, माँ जिंदा है, माँ कभी मरती नहीं। माँ जिंदा है, माँ के अरमानों का एक महल बनाऊंगा। माँ जिंदा है, माँ के अरमानों का एक महल बनाऊंगा। जैसे चाहती है मेरी प्यारी अम्मा वैसे रंग जड़ाऊंगा। माँ जिंदा है, माँ के अरमानों का एक महल बनाऊंगा। और मैंने बचपन में जो भी पाया उसको मैं एक अब युवा होने पर किस तरीके से घर में लगाना चाहता हूं, उनकी स्मृतियां, तब ये बंद पढ़ता हूं। माँ जिंदा है, एक कमरे में माँ की यादों की तस्वीर लगी होगी। एक कमरे में माँ की यादों की तस्वीर लगी होगी। छोटे छोटे हाथों से चूमते चरण की जागीर लगी होगी। छोटे छोटे हाथों से चूमते चरण की जागीर लगी होगी। कभी पल्लू में हमको छुपाना, आंचल से दूध का पिलाना। हंसी और ठिठोली, हंसी और ठिठोली, रूठ गया जब भी माँ का प्यार से मनाना। हंसी और ठिठोली, रूठ गया जब भी माँ का प्यार से मनाना। सोते हुए पालने में मम्मी की लोरियों का मीठा सा कैसे बजाऊंगा। माँ जिंदा है, माँ के अरमानों का एक महल सजाऊंगा। माँ जिंदा है। एक बंद पढ़ता हूँ। मीठी मीठी यादें मेरे बचपन की, मम्मी की बाहों का झूला। मीठी मीठी यादें मेरे बचपन की, मम्मी की बाहों का झूला। जो मैंने पाया वही लिखा। मीठी मीठी यादें मेरे बचपन की, मम्मी की बाहों का झूला। ठेले की कुल्फी
बैठे हुए बस में हाथों में मक्के का फूला, बैठे हुए बस में हाथों में मक्के का फूला। रूठ गया जोकर लंबी सी गाड़ी, गाड़ी में नाचता हुआ एक बंदर। रूठ गया जब भी, रूठ गया जब भी, रूठ गया जोकर लंबी सी गाड़ी, गाड़ी में नाचता हुआ एक बंदर। हंसते हंसाते गीत गुनगुनाते मेलों में शिला और चंदर। कठपुतली की पलकें गुड्डा और गुड़िया के चित्र खिंचाऊंगा। माँ जिंदा है, माँ के अरमानों का एक महल बनाऊंगा। माँ जिंदा है।